चलिए, हम लोग ऑलरेडी, अगर आप लास्ट का क्लास देखेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम शुरू किया था। फंडामेंटल से लेके जो लगेगा जर्नल एंट्रीज को हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग उसका कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, उसका टेक्निकल एरियाज देखेंगे। मैं एक बार फिर से रिकैप करूंगा आप लोगों के साथ। मैंने बोला था इट इज अ सिस्टम जहां पर हाई लेवल एम्प्लॉय को, दैट इज द टॉप लेवल एम्प्लॉयज को, जो कंपनी का स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसका डिसीजन कंपनी का शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस चेंज करता है, वो एम्प्लॉय को, टॉप लेवल एम्प्लॉयज को कंपनी क्या कर सकता है, शेयर दे सकता है। दो कारण के लिए, एक उसको मोटिवेट करने के लिए और दूसरा कंपनी का बेनिफिट के लिए। कंपनी का क्या बेनिफिट, उसका शेयर, उसका डिसीजन से अगर शेयर का भाव बढ़ता है, उसका बेनिफिट सिर्फ उसको नहीं मिलेगा, कंपनी का दूसरे शेयर होल्डर को भी मिलेगा। नाउ यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों कंपनी का एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर और एक फिक्स्ड एक्सरसाइज प्राइस में, प्री डिटरमिन प्राइस में हम लोग उसको देंगे। वो शेयर को एक्सरसाइज कर सकता है और इसको शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मेरे साइड में क्या प्रॉब्लम है, मेरे साइड में आप ये लॉस सफर कर रहे हैं। कैसे लॉस सफर कर रहे हैं? मान लीजिए शेयर अगर मार्केट में बेचते तो आपको मिलता था पर शेयर 100 रुपया व 90 रुपया। शेयर होल्डर और को अगर राइट इशू भी करते थे तब भी आपको 80 रुपए मिलता था। आपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं कब, कितना रुपए में? मान लीजिए 30 रुपीज में। तो 80 माइनस 30, ये 50 रुपीज मेरा क्या हुआ? दैट इज अ लॉस टू द कंपनी, दैट इज द एक्सपेंसेस टू द कंपनी, दैट इज यू आर पेइंग द कंपेंसेशन। किसको कंपेंसेट कर रहे हो? एम्प्लॉय को कंपेंसेशन कर रहे हो। तो इसके लिए आपको जो लॉस बियर करना पड़ रहा है, क्या, कैसे लॉस? बिकॉज आपको जितना मिलने वाला था आपने, आपको उतना मिला नहीं, उससे कम मिल रहा है। ये जो लॉस आप सफर कर रहे हैं इसको बोलते हैं कंपेंसेशन एक्सपेंसेस। नाउ ये ओवर द पीरियड अमोटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रोसेस के लिए एक वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड मतलब जिस पीरियड के बाद आज ऑफर देने का इसका मतलब नहीं होगा आज ही आप एक्सरसाइज कर सकेंगे, नहीं। मिनिमम 1.5 2 साल 3 साल बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये भाई हाँ अब मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो ये जो 2 साल का भीतर, इसको ही बोला जाता है 2 साल का वेस्टिंग पीरियड। मतलब 2 साल से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, 2 साल के बाद आपके पास जाएगा तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 2 साल के भीतर ये जो लॉस आपको पता है होगा, उसका क्या करेंगे? आप प्रोविजन बना के रखेंगे। तो यही प्रोविजन 2 साल में इक्वली हम लोग बांट के करके रखेंगे। दैट इज हम लोगों को सीखना है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दिया है। और जब शेयर इशू करेंगे उस प्रोविजन को इस्तेमाल करके, जो पैसा मिल रहा है एम्प्लॉय से 30 रुपया, उसको इस्तेमाल करके शेयर इशू करेंगे। अगर शेयर एम्प्लॉय लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो प्रोविजन करके रखे थे वो कैंसिल करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यही हम लोगों का काम है, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं उसके ऊपर। लास्ट क्लास में भी काम किए थे, फिर से आज काम शुरू करेंगे। ये वन ऑफ द एडवांस एरिया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, Facebook Limited granted Presenting, sir.
Facebook Limited granted 2000 option on 1/4/2016 at rupees 60 each under the ESOS. ESOS का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एक ही मतलब है, ESOP बा ESOS. The face value of share is rupees 10 each and market price at that time is rupees 140. तो दो लाइन पढ़ के देखो, एम्प्लॉय को 2000 रुपए का 2000 शेयर फेसबुक का मिलेगा, उसका ऑप्शन डिक्लेयर कर रहा है, जिसके लिए मार्केट प्राइस है 140, फेस वैल्यू जिसका है 10 रुपया, मतलब प्रीमियम में बोल सकता हूं 130 उसको मिलना था, whereas वो इशू कर रहा है कितना, 60 रुपीज. The vesting period is 2.5 years and exercise period is 1 year. Vesting period क्या बोल रहा है? 2.5 years. 2.5 years मतलब 2.5 साल उसका वेस्टिंग पीरियड है. 2.5 साल के बाद ही 2000 ऑप्शन उसके पास वेस्टेड होगा, उसको मिलेगा, और उसको 1 साल फर्दर मिलेगा, वो उसको एक्सरसाइज चाहे कर सकता है और चाहे छोड़ सकता है. On 1/4/2019, 1500 option were exercised and 500 option were lapsed. एक्चुअल में क्या हुआ? वेस्टेड होने के बाद 1500 शेयर एक्सरसाइज हुआ है और 500 शेयर क्या हुआ है? लैप्स कर गया. शो द जर्नल एंट्रीज. उससे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को मैंने सिखाया था, आप लोगों को अमोर्टाइज करना है. तो फर्स्ट ईयर में प्राइस ऑफ द ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन का प्राइस क्या है सर? 140 minus 60. Yes or no? Yes sir. That is equal to 80 rupees. ऑप्शन का प्राइस यहां पर भी 80, यहां पर भी थर्ड ईयर में भी 80. नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग सर फर्स्ट ईयर ड्यूरिंग वेस्टिंग, नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ each year, एंड ऑफ ईच ईयर कितना सर? यहां पर भी 2000 था यार. ये ईयर कब से कब तक है बेटा? ये स्टेटमेंट का नाम है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड. तो ये क्या होगा बेटा? 1/4/2016 टू फर्स्ट ईयर कितना दिन? 31/3/2017. दूसरा 1/4/17 टू 31/3/18. लास्ट देखते हैं. 2 कितना? 31 सितंबर. 30th सितंबर. यस और नो? 6 महीना, 1 ईयर और यहां पर 6 मंथ. 6 मंथ, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, हाफ ईयर. ओके. यस सर. नंबर ऑफ ऑप्शन 2000. प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा? ऑप्शन का वैल्यू बोल दिया है, तो मुझे प्रोविजन जो क्रिएट करना पड़ेगा, टोटल प्रोविजन में क्रिएट करूंगा, हर साल के लिए देखूंगा. तो क्या होगा? 2000 इंटू ऑप्शन का प्राइस है 80 रुपीज इंटू क्या होगा? 1/3. 1/2.5. ना
थोड़ा झाड़ हो गया। 1/2.5 वेरी गुड 2.5 समझ में आया? यस यस सर। सर। बिकॉज टोटल तो 2.5 स्पैन है, तो फर्स्ट ईयर के अंत में तुमको कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 3 साल के भीतर करना है, तो फर्स्ट ईयर के भीतर क्यूमुलेटिव देखना है, तो फर्स्ट ईयर के भीतर 1/2.5 कितना आता है बच्चों? 64,000। सेकेंड ईयर के लिए बोलो, सेकेंड ईयर के भीतर 1,28,000। ना कितना? 2/2.5 2/2.5 वेरी गुड। यस सर। कितना? 1,28,000। थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के भीतर कितना करना है? थर्ड ईयर के भीतर प्रोविजन टू बी क्रिएटेड टोटल प्रोविजन कितना? 2,000 into 80 2000 into 80 into 0.5 by 2.5। 0.5 by 2.5 वेरी गुड। तो इसको लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव प्रोविजन, क्यूमुलेटिव प्रोविजन। क्यूमुलेटिव प्रोविजन सर वहां पे सर 2.5 होगा ना सर? हाँ तो 2.5 ही लिखा है। ओ ठीक बोला है, 2.5 होगा फुल। कितना? 1,60,000 यस और नो? यस सर। तो प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड कितना? तो प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, ठीक है, चार्ज टू पीएल 64 में ऑलरेडी कुछ क्रिएट किया हुआ था? नो नो। सर। लेस प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड। बोलो कितना? सर इसके लिए तो नील, इसके लिए 64। 64 इसके लिए 1,28,000। 128 तो कितना मुझे क्रिएट करना पड़ेगा प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एंड चार्ज टू पीएल? कितना सर? इसके लिए 64,000 64। फुल, इसके लिए 64,000 फुल, और यहां पर 32,000। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो सर इसमें क्वेश्चन है सर। हाँ सर क्या करो, सर कंपनी से वेल्कम पीरियड को सर घटा सकते हैं सर? सर भाई ये तो उसको 2 लाख धीरे धीरे बोल। सर वेलकम पीरियड सर एकदम आवाज मेरे लिए क्लियर नहीं आता है। कोई एक बार सुन के मुझे बोलो ना। सर बोले कि सर क्या सर कंपनी सर वेस्टिंग पीरियड को कम कर सकता है क्या सर? कंपनी ये के सर ऊपर 3 निर्भर ईयर करेगा, ऐसा तो कंपनी का पॉलिसी है, वो 2 साल कर सकता है, 1 साल कर सकता है, 6 महीने कर सकता है, 4 साल कर सकता है, नहीं, एनीथिंग। जैसे कि सर मान लीजिए बोले सर 3 साल कर दिया सर, 1 साल बाद फिर सर वो सोचा कि 1 साल कम कर देते हैं, 3 साल के जगह 2 ना ना साल ना 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 डेढ़। ना 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 एकदम नहीं। ठीक है सर तो कम या बेसी नहीं कर चलो सकता क्या सर वेस्टिंग पीरियड एक वक्त क्रिएट करने के बाद ना सर? ना ना, अगर सर जो एक ऑप्शन बार क्रिएट फिक्स कर देते हैं। ना। चलिए जर्नल एंट्री बोलिए। Employee stock option expenses account debit to you are creating a long term provision, that is employee stock option outstanding, yes or no? Creation of provision. Provision for what? Provision for employee stock option. Creation of provision
for year 1? How much? 64. तो इमीडिएटली पीएल में चार्ज करेंगे। Charging to profit and loss. Charging to income statement. Okay. Next year. How much? 64. 64,000 next year we also already done working में. So that is creation of provision कितना year का? Year 2. Year 2. How much? 64. PL में भी same. To income statement. How much beta? 64 is sir. Next. बोलो. 32,000. 32,000. डेट देखो 39 2018. वन 4/2019. ओके सर पीएल चार्ज करेंगे. यस. चार्जिंग टू इनकम स्टेटमेंट. $32,000. Now 1/4/2019 कितना पैसा मिलेगा? प्री डिटरमिन प्राइस कितना था? 140 का 60 रुपया. तो एम्प्लॉय 2000 के भीतर 1500 ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा. तो 1500 इंटू 60 दैट इज 9,000. 90,000 सर. 90,000. हाँ. और प्रोविजन कितना बना के रखा है? 15,000 के लिए प्रोविजन ऑलरेडी डन. 1500 इंटू हाउ मच? 80 रुपीज करके. यस सर. कितना? 1,20,000. कैपिटल में 15,000. प्रीमियम कितना है सर? 140 के भीतर 10 रुपया कैपिटल. तो प्रीमियम है 130. यस और नो? 195. हैविंग मार्केट प्राइस 140. यस सर. अच्छा कितना? 1,95,000. So 1500 option exercise at a price 60, having market price 140 and face value ₹10. Okay. सर ऐसा नहीं कर सकते कि हम At a पूरा प्रोविजन premium- यूज कर ले. ना 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 जिसके लिए किया है, जो जो शेयर के लिए वही शेयर इस्तेमाल कर सकते हो. जो बैलेंस है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हो. ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, नॉट जनरल प्रोविजन. फेस वैल्यू एट ए प्रीमियम ₹130. क्लियर? 140 minus 10. डन बेटा? यस सर. तो जो एक्सेस पड़ा हुआ है उसको क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे. तो चलो कितना? मैं बिना करे भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं.
सर 500 ऑप्शन 80 रुपीज करके कोई काम में नहीं आएगा, दैट इज 40,000. प्रोविजन फॉर 500 ऑप्शन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. कितना? क्यों जनरल रिजर्व? बिकॉज इट इज एक्सेस प्रोविजन हो गया है. एक्सेस प्रोविजन आप लोग जानते ही है, वो कहां पर जाएगा? रिजर्व में. पार्टनरशिप में भी इसका दौरा किया था. वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड, जितना प्रोविजन है वो मेरा लाइबिलिटी और एक्सेस ज्यादा है वो मेरा रिजर्व है. कितना? 40,000. डन सर. सर प्रोविजन में 2000 नहीं लेंगे. सॉरी, जितना एक्सरसाइज हो रहा है उतना ही लेंगे हम. ऑब्वियसली. और जो बैलेंस बचा रहेगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और तो कोई काम में नहीं आएगा. 2000 ऑप्शन दिया था, 1500 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, बाकी ऑप्शन कोई लेना चाहे नहीं तो लैप्स हो जाएगा. बोलो. सर. हाँ सर पीएल में चार्ज करने टाइम ऐसा नहीं कर सकते कि पुराना वाला को रिटर्न ऑफ करके नया रेस करेंगे? ना ना, ये तो ऑलरेडी मैंने, ये तुम जो बोल रहे हो वेरी गुड. पुराना को रिटर्न ऑफ करके न्यू को रेस करना, देखो तो ये मैंने किया. एक्चुअल में क्या है, 1,28,000 को मैंने रेस किया, 64 को रिटर्न ऑफ करके नेट 64 लगाया. तो खामा का एंट्री क्यों दूंगा? नेट करके वर्किंग करके वहां पर लेके जाऊंगा. मतलब जब फाइनल एंट्री होगा, पोस्टिंग होगा, उस टाइम होगा ना सर वो? एकदम ठीक है. यस सर. चलो, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो. मैं सिर्फ एक चीज ले लूंगा. बोलो. क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. Facebook Limited granted 2000 option on 1/4/2016 60 each under the ASOS. The face value of share is ₹10 and market price at that time was ₹140. Vesting period 2.5 years and exercise period 1 year. On 1/4/2019, 1500 options were exercised and 300 options were lapsed at the end of the second year due to resignation by the employees, and 200 options were lapsed at the end of the exercise period. मतलब 300 रुपए पहले जो लैप्स हो रहा है कौन सा डेट में? एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल के बाद वो चेंज हो. 300 ऑप्शन लैप्स मतलब छोड़ के चला गया है, और बाकी 200 ऑप्शन क्या किया है? लैप्स किया है एट द एंड ऑफ द पीरियड. मतलब वो लोग एक्सरसाइज नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन में था लेकिन एक्सरसाइज नहीं किया. मतलब कुछ लैप्स हुआ है ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड
और कुछ लैप्स हुआ है आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। अभी तक जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास में कराया था वहां पर कोई लैप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज जो पहला प्रॉब्लम कर रहा है वहां पर लैप्स है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, मतलब पूरा प्रोविजन क्रिएट हो चुका है, उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड में लैप्स हुआ है। अभी जो कराऊंगा कुछ ऑप्शन लैप्स हो रहा है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड और कुछ ऑप्शन लैप्स हो रहा है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर और नॉट? बोलो। यस सर। यस सर। मनी होगा। चलिए, तो ऑप्शन का प्राइस मैंने आपको बोल दिया है, आप लोगों के लिए नॉर्मली है, ये अगर सीए पढ़ते तो चेंज हो जाता। 80 80 80। क्लियर और नॉट? यस सर। नंबर ऑफ ऑप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? एंड ऑफ द ईयर 1 कितना ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है? 2000। ईयर 2 में, ईयर 2 में, ईयर 2 में सर 300 माइनस हो जाएगा। आपका दिमाग दौड़ रहा है। एग्री? डन और नॉट? यस सर। सर 2 इयर्स कब के सर? वेस्टिंग Obviously, पीरियड के बाद तो का? 2 ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद। अब क्या उल्टा पुल्टा सर सब? पर डेट तो सर दिया 1419 के बाद का सर। ना 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 ना, 1419 में 1500 एक्सरसाइज किया है एंड 3000 ऑप्शन वर लैप्स एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो बोल दिया है। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड ईयर के भीतर 1700। क्यों 1500 नहीं होगा? सर एंड में हुआ है सर, एक्सरसाइज पीरियड के एंड होने के बाद हुआ है सर। होल्ड, वेस्टिंग पीरियड में एक बार ही 300 माइनस हुआ है, छोड़ के गया है, और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज पीरियड में 200 गया है। मैं तो एक्सरसाइज पीरियड में एलोकेशन नहीं करता हूं, मैं तो वेस्टिंग पीरियड में एलोकेशन करता हूं। यस सर। ठीक है? यस। तो चलो क्यूमुलेटिव प्रोविजन हुआ, बोलो। 2000 into rupees how much? 80 into, बोलो, 1 by 2.5। समझाना पड़ेगा? नो सर। 1 year divided by 2.5 years ना। पैसा देते हो तो सब कुछ ही लोगे। ओके? यस सर। कितना? 64। प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड कितना? कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर में कितना प्रोविजन? 64। सेकंड ईयर बोलो। 1700 into 80। गुड। इंटू 80 इंटू 2 by 2 by 2.5। 2.5। डन और नॉट? कितना होता है? 1,08,800। ऑलरेडी प्रोविजन कितना क्रिएट करके रखा है? 64। तो क्या होगा? 1,08,800 माइनस 64 हाउ मच? 44,800। मतलब नॉट नेसेसरी हर साल में सेम ही होगा। जैसे ही एक्सरसाइज हो जाता है तो मतलब क्यों ये हुआ सर? बिकॉज सोच के देखो, 300 के लिए ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट करके रखे थे। यस और नो? 300 के लिए फर्स्ट ईयर का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे जो अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वहां से एडजस्ट हो गया। समझ में आया बात? यस सर।
बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक्सेस करके रखा था, बिकॉज 300 ऑप्शन तो लैप्स हो चुका है और 300 ऑप्शन का प्रोविजन ऑलरेडी मैंने करके रखा था, तो जो वो ऑप्शन क्या करेंगे, यहां से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो कितना आता है 44,800। नेक्स्ट सर, अंत तक वही था सर, और चेंज होता तो चेंज करते हैं। 80 इंटू 2.5 years divided by 2.5 years, बोल कितना आता है? 1,36,000। Provision already created 1,08,800। बोलो 27,200। डन? यस और नो? यस सर। चलिए आप करते हैं। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। नो सर। अभी? यस सर। यस सर। चलो सर, फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 64 यस और नो? यस सर। सर सेकंड? यस सर। अच्छा सर, टीएल में चार्ज सेकंड ईयर में क्या होगा? 47,800 करके सर। वेरी गुड, 47,800 47,800 44,800 सर। डन? यस सर। नेक्स्ट बोलो। 27,200। 27,200 ऑलरेडी करके रखा है। 27,200 पीएल में भी उतना ही जाएगा। 27,200 ऑप्शन जब एक्सरसाइज करेंगे सेम ही होगा, नो डिफरेंस। चेंज कहां पर होगा? यहां पर 200 ऑप्शन इंटू 80 करके 16,000 सर बोलो। सर 300 का भी तो प्रोविजन बचा हुआ है ना सर, जो फर्स्ट कहां ईयर बचा में हुआ क्रिएट है? किए। कहां बचा हुआ है? वो तो इसके भीतर ही था, ये तो इसके भीतर ही था। चलो मैं दिखाता हूं। तुम सब जगह सवाल करते हो, मुझे तो लगता नहीं है मेरे लिए बचा के रखे हो। 64 आया कैसे? बोल।
सर 2000 शेयर पे क्रिएट किए। मैं थोड़ा चेंज करके करता हूं। हाँ 1700 आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर बाद में डिलीट कर दूंगा। ओके 1700 इंटू 80 इंटू इंटू 1/2.5 यस। 1/2.5 yes or no? यस सर। Plus 300 into 80 into कितना बोलो तो? 1/2.5। तो कितना आता है सर? 1700 into 80 into 1/2.5 54,400 plus 300 into 80 into 1 divided by 2.5 9,600। 9,600 देखो, दो मिला के 64,000 आ रहा है। यस सर। चलो ध्यान से देखना। तो 1700 का कितना प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट करके रखे थे 1700 के लिए? 1700 शेयर, सॉरी 54,400। और ऑलरेडी जो मैंने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था 300 शेयर के लिए 9,600, वो कोई काम में आया? नो। तो उसको भी माइनस किए बिकॉज ऑलरेडी वो भी क्रिएट करके रखे थे। देखो तो माइनस करने के बाद 54,800 आता है और नहीं? नहीं तो 1,08,800 माइनस 54,400 करके ही माइनस करके प्रोविजन करना चाहिए था। लेकिन एक्सेस प्रोविजन चल तेरे लॉजिक में भी अगर जाता हूं तो कितना आता है लॉजिकली? 1,08,800 माइनस 54,400 दैट इज इक्वल टू यार बाबा 54,400 सर। 54,400 तो यस। एक वही क्रिएट करना चाहिए था 54,400, लेकिन yes, सर तो 54,800 हो गया बिकॉज मेरा जो 300 के लिए 9,600 एक्सेस हो गया था, एक्सेस प्रोविजन। यस। उसको कैंसिल कर दिया। तो देखो 54,400 से 9,600 मैंने कैंसिल करने के बाद आ गया 44,800। आया समझ में बात? यस सर। क्लियर? यस सर। ये सब नहीं रखूंगा, डिलीट कर रहा हूं, सब घबरा जाएगा। देन वीडियो में है, जिसका इंटरेस्ट है वो देख लीजिए। कुछ सर रहने देते सही होता सर। हाँ कुछ सर रहने देते सर। रहने दे, देता तो कंफ्यूज होते बेटा। मैंने तो समझा दिया है आप लोगों को, क्या करें? रखने देना, डिलीट कर दे? सर रहने दीजिए। चलो बात हाल करता हूं, हाल। चलो तुम लोगों का भी रहने दो, मुझे भी रहने दो। डिटेल वर्किंग से समझाने के लिए डोंट डू इट, ठीक है? तो ये माइनस होगा 64,000, ये भी माइनस होगा नील। चलो डिटेल जो देखना चाहता है उसके लिए ये, ठीक है? और जो ना नॉर्मल वे से करना चाहता है ये। दुनिया में कुछ बैलेंसिंग फिगर बोल के नहीं हो सकता है। हाँ मेरा काम करने का इजी करने के लिए, ईज करने के लिए मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन एवरीथिंग शुड बी अ लॉजिकल एक्सप्रेशन।
और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन को ही आपको जानना है। ऑनर्स का स्टूडेंट रट्टा मार के जाएगा तो ना राम नाम सत्य हो गया ऑनर्स का, टाटा बाय बाय। ऑलवेज इन अ डिटेल मोड। मैं जानता हूं आप लोग भूल जाएंगे, इंक्लूडिंग ताज को भी मैं बोल रहा हूं, जितना सवाल करते हो भूल जाएगा, लेकिन जहां पर आप लोगों का मैच्योरिटी के साथ जहां पर ये मैटर आपके सामने आएगा तब तो आपको मैच्योरिटी आ चुका है, तब आप लोग ठीक लाइन में लगा लेंगे, ओ उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन हो रहा है, इसके लिए कैंसिल, तब आपको मेरे बात याद आएगा, अरे अरे आज से बहुत साल पहले मेरे सर ने भी मुझको ये बताया था, एक्सेस प्रोविजन हो रहा है, दैट्स व्हाई 9600 को वहां से एक्सेस प्रोविजन का कैंसिल। ठीक है, यस सर। एग्जाम में ये मत करना, एग्जाम में यही करना। सर बोले सर आपको आपका सिखाया हुआ सर याद आता है सर? हाँ, आपका सर सिखाया हुआ बात याद आता है सर आपको? मेरे हर टीचर्स डे में, इतना उम्र हो गया, हर टीचर्स डे में सर को एक फोन करता हूं, पाँव में प्रणाम करके सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, सर मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कभी मेरे स्टूडेंट के साथ डिसऑनेस्टी ना करूं। डिसऑनेस्टी मतलब सर ने कभी मुझको ये शॉर्टकट नहीं सिखाया है, ऑलवेज इन अ डिटेल। उसको ही तो मैं बेचता हूं आज के डेट में। हाँ, हर आइटम के ये सब टेक्निक क्या सर मुझे सिखाया था ना, ये सब मेरा डेवलपमेंट है, लेकिन ये जो ऑनेस्टी, स्टूडेंट को कैटर करने का जो तरीका, वो मैं सर से सीखा हूं। स्टूडेंट को जो प्यार करना, दैट इज मैंने मेरा सर से लिया है। एक टीचर का जीवन में उसका सबसे बड़ा परिचय होता है उसका स्टूडेंट्स। मैं कितना पैसा कमाया है, मैं कितना डिग्री लिया है, इज लेस मैटर। मेरा क्वालिफिकेशन मायने ही नहीं रखता है जब तक मेरा स्टूडेंट का वो क्वालिफिकेशन नहीं होता है। हाँ, मेरे साथ मेरा स्टूडेंट का भी अगर वो क्वालिफिकेशन होता है, मेरा क्वालिफिकेशन लेवल, तब मैं बोलूंगा हाँ मैटर ठीक है। तो मेरा ऑलवेज कोशिश रहता है, ऑलवेज मुझसे जितना बेस्ट हो सकता है, जो मुझे सर ने बोला है वो मैंने आप लोगों को दूंगा। ऑलवेज, आप लोग जानते हैं डे वन से मैं आराम से मैटर को इजी करके लेके जा सकता हूं, बिकॉज आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, बिकॉज आप लोग बचपन से तो इस तरीके से ही पढ़े हैं। आप लोग जो कॉलेज में क्लास किए हैं रेगुलर, उसको ही सिर्फ दिमाग में है, हर चीज का मैटर में एक लॉजिक होता है। बाकी सब तो सर ये डेबिट क्रेडिट आ जाता है, यहां पर हो जाएगा, ट्यूशन जो कराएगा वही फॉलो कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली नंबर क्या नहीं मिलता है, आपका स्टूडेंट ही सिर्फ नंबर पाता है, बाकी का फेल करता है, एकदम नहीं, मुझसे भी ज्यादा नंबर मिलता होगा उसको। लेकिन जो लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपको रूम में दे रहा हूं ना, सारा मरते दम तक याद रहेगा। ये जो लॉजिक, हर के आइटम के पीछे जो लॉजिक है, वो जो सर ने मुझको दिमाग में डाल दिया था, आज तक मैं उसको बेचता हूं। मेरा टीचर मेरे लिए भगवान है, भगवान का दूसरा रूप है। वो था इसलिए मैं आज आप लोगों को इतना देने की लायक बना। ओके, यस सर, थैंक यू सर। चलो, इसलिए आप लोग ऑलवेज देखिएगा, सर ऑलवेज उस मैटर के ऊपर जो गौर करता है ना, लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझो, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो।